हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुपिटर। इन लास्ट लेक्चर हमने लेंस मेकर्स फार्मूला के बारे में डिस्कशन किया था और हमने उस फार्मूले की कुछ वेरिएशंस को भी देखे थे कि लाइक अगर मीडियम चेंज होता है सराउंडिंग का तो कैसे फार्मूले में क्या वेरिएशंस आएगा। और हमने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में, इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस। यस, हमने मिरर से रिलेटेड डिस्कशन किया था ना इमेज फॉर्मेशन का। सिमिलर वे में हमको डिस्कस करना है इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस। तो इमेज फॉर्मेशन से पहले कुछ रूल्स को देख लेते हैं ना यार। पहले रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। ओके, ध्यान में रहे जैसे हमने मिरर में जब रूल्स बनाए थे तो वहाँ पर भी हमने एजम्पशन लिया था, पैरेक्सियल रेज कंसीडर किया था। यहाँ पर भी हमारा एजम्पशन है वही है जो पहले बता चुका हूँ, पैरेक्सियल रेज एंड थिन लेंस पर बेस्ड रूल्स डिज़ाइन होने जा रहे हैं। ठीक है ना, जो भी रूल बताऊँगा वो सारे के सारे किस पर बेस्ड है, थिन लेंस एंड पैरेक्सियल रेज। तो मान लीजिए कोई लेंस है एंड वो कॉन्वेक्स लेंस पहले मान लेते हैं। देखो जब भी कोई लाइट रे लेंस से पास होती है तो दो बार रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन हम एक ही बार उसको दिखाएंगे, ठीक है ना, इफेक्टिव दिखा देते हैं हम लोग। लाइक अगर एक्चुअलिटी की बात करें तो ऐसे मान लो लाइट रे अगर आ रही है तो इस पर हिट करेगी एक बार इस वाले सरफेस पे, फिर उसको ऐसे बेंड होगी, फिर इस पर हिट करेगी एंड देन अगेन बेंड होगी। ठीक है ना, तो हम लोग उसका इफेक्टिव कहाँ है भाई, यहाँ पर हिट हुई है और फिर फाइनली यहाँ आनी है तो हम लोग उसका इफेक्टिव एक रे ड्रॉ कर देते हैं। दो बार बेंडिंग ना करके क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली एक इफेक्टिव रे ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला रूल ये है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, किसके पैरेलल हो बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। ठीक है, एंड दिस विल बी द F2 एब्सोल्युटली, एंड दिस विल बी द 2F2, इसका जस्ट डबल जो होता है उसको 2F2 नाम देते हैं। दिस इज नॉट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्लीज कीप इन माइंड। F2 एंड देन 2F2 जो होता है, यहाँ पर 2F2 जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, प्लीज ध्यान में रहे। इसका जस्ट उल्टा, ये फोकस है, इससे लाइट रे पास होगी, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इधर ये F1, इधर यहाँ पर लिखा जाता है 2F1। ओके, अब यहाँ पर अगर यही दोनों रूल हम कॉनकेव के लिए बोले, कॉनकेव के लिए ये दोनों चीज़ें बोले, कैसे बोलेंगे भाई, लाइट रे पैरेलल देन आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज जाएगी इन सच अ वे दैट इट इज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, देन दैट इज द नथिंग जस्ट द F2। और यहाँ पर अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ जाएगी देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल। तीसरा रूल देखिए, थर्ड एंड लास्ट, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी रुकावट के मस्त निकल जाएगी, ऐसा सीधा का सीधा। कहाँ से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। इसमें भी वही रहेगा, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ये वाला रूल सेम है। ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधा का सीधा निकल जाएगी बिना किसी डेविएशन के। तो ये तीन रूल्स अगर आपको ध्यान में हैं तो इमेज फॉर्मेशन बाय बोथ लेंसेज आर रियली वेरी इजी एंड वेरी सिमिलर टू द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर वाला जो केस था उसी से बिल्कुल सिमिलर हैं। तो इमेज फॉर्मेशन मतलब काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, रूल्स ध्यान में हैं आपको, अगर मिरर वाला ध्यान में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन करते हैं बाय द कॉन्वेक्स लेंस, बाय द कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर का नेचर होता था डाइवर्जिंग। रिमेंबर, कॉन्वेक्स मिरर का नेचर क्या होता था बच्चों, डाइवर्जिंग। ऐसे लाइट रे आती थी, ऐसे आती थी और फिर फैल जाती थी, डाइवर्ज हो जाती थी, स्प्रेड हो जाती थी, राइट। एंड कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा लेंस है, ऐसा लेंस है, रे ऐसी पैरेलल आ रही है, ऐसी पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है, सुंदर सी रे आ रही है, ऐसे 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 मिल गई एक जगह पर जाके। दिस इज द कन्वर्जिंग इन नेचर। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो नेचर है वो कैसा बच्चों, कन्वर्जिंग, यानी कॉनकेव मिरर वाले जैसा नेचर है। कॉनकेव मिरर का नेचर क्या था, कन्वर्जिंग था। कॉनकेव मिरर ऐसा देखो, ऐसा 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 लाइट रे आ रही है, लाइट रे आ रही है, ऐसे अंदर की तरफ मुड़ गई। तो ये क्या है, कॉनकेव मिरर कैसा नेचर है, कन्वर्जिंग नेचर है। एंड कॉन्वेक्स लेंस का नेचर भी क्या है, कन्वर्जिंग है। तो जो इमेज फॉर्मेशन है ना कॉन्वेक्स लेंस का और कॉनकेव मिरर का, उसका जो मामला रहेगा आप सिमिलरिटी उसमें खोज पाएंगे। ठीक है, अभी देखिए
तो चलिए पहला केस लेते हैं कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो रेज कैसी आनी है, पैरेलल टू ईच अदर, नॉट नेसेसरी टू बी पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस, बट फॉर इजीनेस आई एम टेकिंग दोज रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, वो आपस में पैरेलल रहेंगी ये नेसेसरी है, बट वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हों ऐसा नेसेसरी नहीं है। ठीक है, इजीनेस के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो कहाँ से आ रही है रेज, इन्फिनिटी से आ रही है, दैट्स वाई वी आर टेकिंग दोज रेज पैरेलल टू ईच अदर। तो ये वाली रे रिफ्रैक्ट होकर कहाँ मिलेगी, कहाँ से पास होगी, फोकस से, और ये वाली रे भी कहाँ से पास होगी, फोकस से। ये हमने पहला रूल यूज कर लिया जो हमने बताया था आपको। तो कहाँ कट कर दिया इन्होंने, फोकस पर जाके जो है इंटरसेक्ट कर दिया। F1 F2 लेकर सिंपली F लिख ले रहा हूँ, बार बार F1 F2 लिखने कोई मतलब नहीं है, दोनों साइड नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, F1 F2 नहीं लिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इससे। तो इमेज पोजीशन कहाँ पर है, फोकस पर, इमेज एट F। कैसी है इमेज, कैसी है, रियल है, कैसी इमेज है, रियल इमेज है ना, रियल इमेज है। और कैसी रहेगी, हाईली डिमिनिश्ड रहेगी, पॉइंट साइज्ड कह सकते हैं आप इसको, दूसरे शब्दों में डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड कह लीजिए या फिर पॉइंट साइज्ड कह लीजिए, बात एक ही है। चलिए दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लाइए। देखो अगर इधर हम ड्रॉ भी करें, मान लो इधर लिखते हैं F1, इधर 2F1, अब लिखना ही पड़ेगा F2 2F2। तो पहले कहाँ पर था ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी पर था, राइट। अब थोड़ा सा आगे लाएंगे तो कहाँ होगा, 2F1 के बाहर बट नॉट एट इन्फिनिटी, 2F1 के बियॉन्ड बट नॉट एट इन्फिनिटी। सो बियॉन्ड 2F या फिर 2F1 भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो बियॉन्ड 2F की बात करें बट नॉट एट इन्फिनिटी, प्लीज कीप इन माइंड, बिकॉज अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो पहला केस बन जाएगा फिर वो। एंड हियर वी आर डिस्कसिंग द अनदर केस, दिस इज द 2F, दिस इज द F 2F, ठीक है। यहाँ पर 1 1, यहाँ पर 2 2 कर लो। अब ऑब्जेक्ट मान लो ये है, ये ऑब्जेक्ट है, तो कितनी रेज चाहिए अपने को इमेज डायग्राम, इमेज का ड्रॉ करने के लिए, इमेज फॉर्म करने के लिए 2 रेज। तो 2 रेज जो आपको सिलेक्ट करनी, ध्यान में रहे, अकॉर्डिंग टू द रूल सिलेक्ट करनी है। जो आपको रूल्स बताए गए ना, 3 रे बताई गई ना, उन्हीं में से कोई सी भी 2 आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो पहली मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब जब आप दूसरी सिलेक्ट करेंगे, नाउ यू कांट सिलेक्ट अगेन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर नहीं है कि आप दोनों के दोनों रे पैरेलल ले लें, दोनों को दोनों रे एक ही ले लें, ऐसा नहीं कर सकते। पिछले केस में हमने क्या किया, दोनों रो पैरेलल ले ली थी, बिकॉज उस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, इन्फिनिटी पर था। तो सारी की सारी रेज कैसी कंसीडर करी जाती हैं, पैरेलल टू ईच अदर कंसीडर करी जाती हैं। बट इस वाले केस में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट से रेज फैलेंगी, दूर होंगे, ऐसे स्प्रेडिंग नेचर की रहेंगी, ठीक है ना। तो इस वाले केस में क्या करेंगे हम लोग, एक रे कंसिडर कर ली है जिसका रिफ्रैक्शन करा देंगे रूल्स के अकॉर्डिंग, वो फोकस से पास हो जाएगी, ये हो गया। अब दूसरा वाला ले लेते हैं भाई साहब, चाहे ऑप्टिकल सेंटर से या फिर चाहे आप फोकस से ले लीजिए, आपकी इच्छा। मैं ऑप्टिकल सेंटर से ले रहा हूँ, कहीं से भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, सब सही रहेगा। ये लाइट रह गई और यहाँ पर हिट कर दिया, यहाँ पर कट कर दिया। अब जब यहाँ पर कटिंग हुई तो इस पॉइंट की इमेज कहाँ बन गई, यहाँ पर बन रही, और ऐसा उल्टा। क्या रेज एक्चुअल में कट कर रही, हाँ भाई एक्चुअल में कट कर रही है। तो कैसा नेचर हुआ इसका, रियल नेचर हुआ, रियल इमेज। कहाँ पर बन रही इमेज, बिटवीन F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2। अच्छा, कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, रियल तो बन ही रही है, और कैसी बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, हाँ छोटी मतलब छोटी, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, स्मॉल साइज। अब देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज इतनी सी है, छोटी है, ठीक है। और इस वाले केस में क्या था, हाईली डिमिनिश्ड, एकदम बिल्कुल पॉइंट साइज, बहुत 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 छोटी। ये वाला केस ऐसा है, वो पेपर को जलाया होगा आपने लेंस से, मैग्नीफाइंग ग्लास से जो आप लोग पेपर को जलाते हैं, वही वाला केस है। उसमें आप लोग क्या करते हैं, सन रेज आती है इन्फिनिटी से, उसको कलेक्ट करके एक पॉइंट पर फोकस कर लेते हैं, और जो जिस पॉइंट पर फोकस होती है वो कुछ और नहीं होता बल्कि उस लेंस का फोकस होता है, ठीक है। तो उसका यहाँ पर फोकस करके आप लोग जलाते हैं, तो जो पॉइंट बनता है वो क्या बनता है, बेसिकली सन की इमेज बनती है। सन कितना बड़ा है जरा बताना, बहुत बड़ा है, और पॉइंट का उसके सामने कुछ नहीं है। तो दिस इज द हाईली डिमिनिश्ड सिचुएशन, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ मामला रहता है, और ये 2 केस हो गए, बाकी
ऑब्जेक्ट को अपन ने कहाँ रखा था, बियॉन्ड 2f। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और नज़दीक लाओ, एट 2f कर दो, ऑब्जेक्ट एट 2f। ये रहा अपना भैया लेंस सुंदर सा बिल्कुल, और ये रही अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा भैया 2f1, और इधर बना दो उतनी लगभग डिस्टेंस में 2f2। ठीक है, बाकी यहाँ कहीं f2 होगा, यहाँ कहीं f1 होगा। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, 2f1 पर रखना है। अब देखो ये लाइट रे एक तो निकाल लो भैया ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से निकाल लो, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से आपने निकाला इस लाइट रे को और ऐसा निकाल दिया, आगे बढ़ा दो। अब एक लाइट रे ले जाओ पैरेलल, कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक, फोकस यानी यहाँ पर है कहीं अपना f2, और यहाँ पर मामला कट हो गया। तो लाइट रे जहाँ कट करेंगी वहीं पर क्या बन जाएगी बच्चों, इमेज बन जाएगी। वहीं पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। अब इस इमेज की खासियत क्या है, क्वालिटीज क्या है, नेचर क्या है उसका, भाई रियल है पहली चीज़, दूसरी चीज़ इन्वर्टेड है, तीसरी चीज़ बता दें आपको ये सेम साइज की है। ऐसी है, सेम साइज की है। और इसकी पोजीशन की अगर बात करें तो कहाँ पर है, 2f पर ही रहेगी। आपको शायद वो मिरर वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में आ रहा होगा, कॉनकेव मिरर का। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो इमेज कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। इन्वर्टेड बनती है, रियल बनती है, सेम साइज की बनती है। मैंने आपको क्या बोला था, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर बोथ आर ऑफ द सेम नेचर कन्वर्जिंग। और दोनों की हम लोग जो इमेज फॉर्मेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको हम लोग मतलब मैच करा पाएंगे और याद करने में आसानी रहेगी। चलिए नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर भी रहेगा अपना f1। नेक्स्ट केस वही सुंदर सा लेंस, वही प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट भी वही, बस पोजीशन अलग। पोजीशन इस बार कहाँ है, बिटवीन f1 एंड 2f1 कर देते हैं। एक रे लेकर जाओ भैया पैरेलल, कहाँ से पास होगी, फोकस से। फोकस से पास कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम सिंपल सिंपल ये हो गया। ऐसे होगा, बेंड होगी नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये सीधा ही मान लो, ये सीधा ही। ये है हमारा f2। और एक ले जाओ कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से और जहाँ मिले वहीं मिला दो। ये बेंड होगी ज़्यादा, ये ऐसे थोड़ा मिला लो, ठीक। यहाँ बेंड होगी, यहाँ पर मिल गई, यहाँ पर आ गया। तो ये f1, ये f2, और यहाँ पर कहीं अपना होगा 2f2। और हम जो मिल पा रहे हैं इमेज को, इमेज कहीं हमारी थोड़ा दूर है, यहाँ पर है। इमेज कैसी बन रही है, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज, डिमिनिश्ड है क्या, नहीं, इस बार एनलार्ज्ड है। इस बार क्या है, एनलार्ज्ड है। चीज़ें वही हैं, पुरानी है, रियल है, इन्वर्टेड है। और पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड 2f2, 2f2 के बाहर है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, बिटवीन f1 एंड 2f1, बिटवीन f एंड 2f थी। और उसके रिस्पेक्ट में इमेज कहाँ मिली है, बियॉन्ड 2f मिली है। नाउ यू कैन गेट एन इन्फॉर्मेशन दैट द सिचुएशन इज गेटिंग रिपीटेड। अभी थोड़ा पिछले वाले केस में अगर जाएं आप, सेकंड केस में जाएं। सेकंड केस में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा था बियॉन्ड 2f, सेकंड केस में, और इमेज बन रही थी f और 2f के बीच में। तो वही वाली बात आ गई, कॉन्जुगेट पोजीशन वाली। याद है ना कॉन्जुगेट पोजीशन, मैंने बताया था कॉनकेव मिरर के लिए, रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज के लिए मैंने एक बात बताई थी आपको, कॉन्जुगेट पोजीशंस। मतलब अगर ऑब्जेक्ट की जगह इमेज कर दें, इमेज की जगह क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वही उल्टा जो भी कह लो, ठीक है ना, रिवर्स हो जाता है मतलब मामला। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रख देंगे तो इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, यहाँ बनेगी। इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट पोजीशंस, ठीक है। यहाँ पर भी वही मामला है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, इमेज यहाँ बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रख देंगे तो इमेज यहाँ बन जाएगी, ठीक है। चलिए अगला केस देखिए। अगला केस ऐसा है, ये रहा अपना भैया फोकस, ये रहा अपना 2f। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए भाई, f और 2f के बीच में हम लोग आ चुके हैं। अब रख देते हैं ऑब्जेक्ट को फोकस पर ही रख देते हैं, कतई बिल्कुल फोकस के ऊपर ही रख दिया हमने।
तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि फोकस से जो भी रेज निकलती हैं, अगर मतलब फोकस से पास होती हैं तो पैरेलल हो जाती हैं, वही कुछ मामला यहाँ पर होगा। फोकल प्लेन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको फोकल प्लेन बोलते हैं। उस पॉइंट को तो फोकस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन बोलते हैं। अगर फोकल प्लेन से भी कोई किसी भी पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं तो उससे भी निकलने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद बेसिकली पैरेलल हो जाती हैं। तो मान लो एक रे आपने ऐसी बनाई और ये पास हो गई जो है पैरेलल लिया आपने पैरेलल, और ये पास हो गई इसके फोकस से, और एक रे आपने ले ली सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से, और वो भी जो है फाइनली जाके क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल हो जाएगी तो कहाँ मिलेगी? इन्फिनिटी पर मिलेगी, यानी इसकी इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। कितने साइज की होगी भाई साहब? जहाँ जाकर मिलेगी उतना साइज होगा उसके हिसाब से। तो ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे नीचे लेकर जाना पड़ेगा, खूब लंबी इमेज बनेगी, खूब बड़ी बनेगी इमेज। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हाईली एनलार्ज्ड। क्या लिखेंगे? हाईली एनलार्ज्ड। और क्या रहेगी बच्चों? इन्वर्टेड। और क्या रहेगी बच्चों? रियल। कहाँ पर बनेगी? एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी। कितने केस हो गए बच्चों? 5 केस हो गए। और ये 5 केस जो हैं ये कॉन्जुगेट पोजीशंस वाले हैं। फोकस पे रखा तो इन्फिनिटी पर बनी, इन्फिनिटी पर रखेंगे तो कहाँ बनती? फोकस पर बनती। ये F और 2F के बीच रखा तो बियॉन्ड F बनी, बियॉन्ड 2F। अगर बियॉन्ड 2F रखते तो F और 2F के बीच बनती। 2F पर रखा तो कहाँ बनी? 2F पर ही बनी। फिर से 2F पर रख देंगे तो कहाँ बनेगी? 2F पर ही बनेगी। ठीक है, ये कॉन्जुगेट पोजीशंस वाले हो गए। ध्यान में रहे, कॉन्जुगेट पोजीशन जो डिफाइन होती है वो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के लिए डिफाइन करी जाती है। तो ये लास्ट केस देखते हैं इसका। अभी हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? फोकस पर। अब क्या करते हैं ना, ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देते हैं। ये रहा अपना लेंस, ये रहा फोकस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये 2F1 सॉरी F2 एंड देन 2F2। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस रख दिया। रे गई पैरेलल, कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी भाई, कोई दिक्कत नहीं, फोकस से पास करा दो। रे गई ऑप्टिकल सेंटर से, आगे कहाँ जाकर मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये दूर हो रही है, दूर 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 दूर, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अब दूरियां बढ़ती जा रही तो मिलने का कोई चांस नहीं है। तो कहाँ बढ़ाएंगे हम लोग? पीछे बढ़ाएंगे। इसी रे को पीछे बढ़ाएंगे ना, सीधा एकदम बिल्कुल, मतलब स्केल रखेंगे ना, स्ट्रेट ड्रॉ करना होता है ना, बच्चे से बेंड करा देते हैं ज़बरदस्ती, ऐसे ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कराना होता है। स्केल रख के पूरा प्रॉपर पीछे की तरफ ड्रॉ करना। इसको भी पीछे बढ़ाइए और यहाँ पर आके मिला मामला, यहाँ पर बनेगी इमेज। यहाँ पर दिखने में क्या लग रहा है कि F1 और 2F1 के बीच में है मामला, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये हो सकता है कि यहीं बन जाए, कहीं पर जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है पीछे, लेकिन रहेगा पीछे ही। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये कुछ रहेगा, मतलब 5 से ज़्यादा ही कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है ना, वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर भी मिल सकता है, यहाँ पर भी बन सकती है इमेज, यहाँ पर भी बन सकती है, यहाँ पर भी वो बन सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था बच्चों कुछ रे डायग्राम लास्ट केस का, जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड O, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल। और कैसी बन रही है? इरेक्ट और एनलार्ज। पोजीशन कहाँ पर है? ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये पोजीशन है बच्चों, ये क्या है? पोजीशन। अच्छा एक बात सुनो बहुत ध्यान से, ये वाला केस हम लोग कहाँ देखते हैं, मतलब ऐसा सिचुएशन कहाँ देखने को मिलता है कि वर्चुअल इमेज बन रही हो बड़ी सी। ऐसा केस एक्चुअली वो होता है ना, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा आपने, उसका यूज भी देखा होगा, है ना, टेलीविजन वगैरह में तो देखा ही होगा। नहीं तो किसी आपके घर में कोई अगर बूढ़ा व्यक्ति हो ना, उसका चश्मा उठा लेना, उसके चश्मे में बेसिकली क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस ही लगा होता है, और उसके चश्मे से बुक के जो लेटर्स, मान लो ये लिखा हुआ ना, ये लिखा हुआ कुछ, इसको देखने की कोशिश करना, थोड़ा सा गैप को मेंटेन करके, एक आधी फिंगर का ऐसा गैप मेंटेन करके देखने की कोशिश करना। ये चीज़ें ना जूम दिखेंगी, ना बड़ी बड़ी दिखेंगी। उसमें यही केस होता है कि जो लेटर है वो क्या बेसिकली ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ आ जाता है? उस लेंस जो आप यूज करें, उस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाता है। तो यही लेटर्स हमको क्या दिखते हैं? थोड़ा बड़े बड़े दिखते हैं, और जिनकी पोजीशन थोड़ा सा बैकवर्ड हो जाती है। एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा पीछे दिखेंगे और बड़े दिखेंगे, थोड़ा सा पीछे दिखेंगे और बड़े दिखेंगे। बिल्कुल सही सुना आपने, थोड़ा सा पीछे दिखेंगे और बड़े दिखते हैं। तो ये होता है अपना जो है छठा केस जो है इसका कॉन्वेक्स लेंस का।
कॉनकेव मिरर में भी कुछ ऐसा ही था ना मामला। सिक्स्थ केस में क्या बनता था मामला, वर्चुअल, एनलार्ज, इरेक्ट, वही चीज़ इसमें है, मतलब सेम टू सेम है पूरा मामला। चलिए अब कॉनकेव लेंस के लिए देख लेते हैं फटाफट। कॉनकेव लेंस की बात करें तो वही जैसा कॉनकेव लेंस आपको पता है कैसा है, डाइवर्जिंग। एंड कॉन्वेक्स मिरर भी क्या है, डाइवर्जिंग है। कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस बोथ आर डाइवर्जिंग इन नेचर। तो जो इमेज फॉर्मेशन है वो दोनों का जो है एक ही जैसा रहेगा। देखिए याद करने में आसानी रहेगी ऐसे आपको, अगर मिरर वाला ध्यान में है तो लेंस वाला भी आपको समझो ध्यान में हो ही गया। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा भाई साहब फोकस F2 F1 F2 सॉरी F2 ही रहेगा, और ये रहेगा 2F2, ये रहेगा F1 और ये रहेगा F1। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, पहला केस क्या ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो रे कैसी आनी है बच्चों, पैरेलल टू ईच अदर। रे कैसी आएगी, पैरेलल टू ईच अदर। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बेंड इन सच अ वे दैट इट शुड बी सीम्स कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट कॉल्ड फोकस F2 से आती हुई लगनी चाहिए। तो ऐसा पीछे की तरफ बढ़ाते हुए ऐसा मिला देंगे ऐसा। ये वाली रे कहाँ से लग रही आ रही है, ये वाली लग रही है F2 से आ रही है। ऐसे इसको बेंड कराएंगे, ऐसा 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 ऐसा। ध्यान में ये दोनों ही लाइनें स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, जबरदस्ती नहीं मिलाना है। यानी कहने का मतलब ये दोनों जो लाइनें हैं ना, ये दोनों रेज जो है ना, ये डाइवर्जिंग रहनी चाहिए, सब पैरेलल नहीं रहेंगी आपस में। ऐसा ये पैरेलल नहीं बना देना, ये पैरेलल है आपस में, बिकॉज ये इन्फिनिटी से आ रही हैं और इनका रिफ्रैक्शन हो चुका है लेंस से, जो कि कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग नेचर का लेंस है। तो ये रेज को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। सेम गैप नहीं बच सकता है उनके बीच में, ध्यान में रहे, डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। गैप जो है इंक्रीज करेगा वो हमेशा। तो ये रहा जो है हमारा इमेज फॉर्मेशन पहले केस का, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। दूसरा केस जब ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, कॉन्वेक्स मिरर का ध्यान दो, ऑब्जेक्ट एक बार इन्फिनिटी पर रहता था, अब इमेज कहाँ बनती थी, फोकस पर। नेचर क्या इसका बता दें, नेचर क्या है, वर्चुअल है, एट F है, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, वही नेचर। और अगर ऑब्जेक्ट अदर देन इन्फिनिटी हो तब कहाँ बनती थी, कॉन्वेक्स मिरर में, याद करो कहाँ बनती थी, फोकस और पोल के बीच में, एकदम बिल्कुल छोटी सी। वही सेम चीज़ यहाँ पर रहेगी। देखिए ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, और मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है जो ये कहीं पर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये फोकस है, ठीक। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, अपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये गई रे, ठीक, किधर बेंड होगी, ऐसे बेंड होगी कि ऐसा लगना चाहिए कि कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, ऐसे डाइवर्ज हो गई, ओके। अब एक रे निकाल लो आप जो ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दिया आपने, कहाँ कट करेगी, यहाँ पर कट करेगी। यहाँ पर ये क्या बन गई, इमेज बन गई। कैसी बन गई, छोटी सी बनी, डिमिनिश्ड। कैसी बन रही है, वर्चुअल। और क्या नेचर है उसका, इरेक्ट है, साइज डिमिनिश्ड है, नेचर जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और पोजीशन कहाँ पर है, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में। तो ये था बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेस, है ना, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस से कैसे इमेज फॉर्मेशन करना होता है अपने को, वो ये चीज़ें होगी यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, देखो एक जो बहुत बेसिक सा फार्मूला है, एक 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसको भी ड्राइव करना है अपने को, क्योंकि ये फार्मूला अपन यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, इससे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो वी हैव टू ड्राइव दिस फार्मूला। चलिए इसको ड्राइव कर लेते हैं फटाफट, इसी रे डायग्राम का यूज करके ड्राइव होगा, ठीक है। नाउ टू डिराइव द फार्मूला 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, you can select any lens and any ray diagram, लेकिन हमें अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करना है जो सब में वैलिड हो जाए। और कॉन्वेक्स लेंस सेलेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज में रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज रहता है, तो आसानी से जो है ट्रायंगल्स वगैरह को डील करना थोड़ा इजी रहेगा। बाकी आप चाहें तो कॉन्केव लेंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड कॉन्वेक्स लेंस का चाहें तो आप वर्चुअल इमेज वाला कंडीशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका सबका एक ही रहेगा। तो मैं यहाँ पर जो है कॉन्वेक्स लेंस का रियल इमेज का कोई सा एक सिलेक्ट कर लेता हूँ।
तरीका वही रहेगा, टेंशन नहीं लेना आपको, तरीका वही रहेगा। ये रहा अपना लेंस और ये रही प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द फोकस, दिस इज द 2f। मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर रखा हुआ है बिटवीन f एंड 2f। एक रे गई, कहाँ से पास होगी बच्चों? फोकस से, जो f2 होगा, ये f1 f1, f2 से पास हो जाएगी लाइट रे। अब एक रे और सिलेक्ट करेंगे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से, मान लीजिए, चाहे जो है आप f1 से मान लीजिए। ऐसा करते दोनों जगह से ही कंसिडर कर लेते हैं। f1 से कर लिया एंड नाउ दिस इज द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ कट कर गई। और एक कर लेते हैं जो है ऑप्टिकल सेंटर से, और ये भी यहाँ कट कर गई। ठीक, सिंपल रे डायग्राम है, बिल्कुल सिंपल रे डायग्राम है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है भाई साहब। पैरेलल गई थी, कट किया फोकस को, और जहाँ जाएगी वहाँ पर आगे बढ़ा दिया, स्केल से आगे बढ़ा देना, सिंपल। ऑप्टिकल सेंटर से निकाला, बिल्कुल सीधा ड्रॉ कर देना है। फोकस से निकाला, बाद में पैरेलल कर देना है। और f2 यहाँ पर है तो 2f2 यहाँ कहीं रहेगा, और 2f2 के बाहर ही इमेज बनेगी। ये बात अच्छे से आप जानते हैं, इसलिए मैंने 2f2 इधर ही बना लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी अगर आप मेजर करके भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ज़्यादा मेजर का नहीं करना है अपने को, सिंपल रफली ड्रॉ कर देना। नाउ वी आर इन 12th क्लास, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आसानी से मतलब ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो इमेज बन रही है अपनी, बड़ी बन रही है, रियल बन रही है, ये सब बातें हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, जो है ट्रायंगल्स को ढूंढना है और सिमिलर ट्रायंगल करना है, और फटाफट जो है रिलेशन फाइंड आउट करना है u, v और f के बीच में। u का मतलब वही है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v का मतलब वही है इमेज डिस्टेंस, एंड f मीन्स टू फोकल लेंथ। चीज़ें वही हैं, कुछ अलग नहीं है। तो मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर ये O है, O मत मानो, C मान लो इसको, एक्चुअली इसको मान लो O डैश, और इसको मान लो I डैश, है ना। ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, और कोई पॉइंट है इसको भी रख लो M, इसको मान लो कुछ N। ठीक है, ये एनफ पॉइंट्स हो गए। तो अब बताओ मुझे कहाँ कहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। एक तो देखो ये है F2I डैश, तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल F2I डैश एंड जो दूसरा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है F2CM। दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर हैं। चलिए इसमें जो मामला मिल रहा है उसको लिखते हैं। तो अगर इसको हम लिखेंगे तो हमको मिल जाएगा जो है आई डैश डिवाइडेड बाई CM, डिवाइडेड देखो आई डैश डिवाइडेड बाई CM इज इक्वल टू जो इसका बेस है, इसका बेस क्या है F2I डिवाइड बाई इसका बेस क्या है F2C। ध्यान में सभी डिस्टेंस जो कहाँ से मेजर होंगी, C से मेजर होंगी। तो बाद में हम अब सबको जो है चेंज कर लेंगे। अभी हमने F2I लिखा है, इसमें कहीं पर C नहीं दिखाई दे रहा है। बाद में हम क्या करेंगे, सभी डिस्टेंस को C से मेजर कर देंगे। जो ये वाली डिस्टेंस, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल की डिस्टेंस सारी कहाँ से मेजर होंगी, C से मेजर होंगी। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम दीज टू ट्रायंगल्स। अब आगे देखिए, आगे ध्यान से देखिए, इस साइड जरा एक बार आ जाइए। इस साइड में अगर आप देखेंगे O डैश C इन ट्रायंगल O डैश C एंड इन ट्रायंगल। अगर इस ट्रायंगल को आपने देखा, देखो ये 90 डिग्री और ये एंगल बराबर, एंड देन ये 90 डिग्री अगेन, है ना, इक्वल है। सेम सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं है? सिमिलर ट्रायंगल है ना। तो O डैश C एंड I डैश C एंड ट्रायंगल I डैश C। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में हम लोग देखें, हमको मिल जाएगा I डैश डिवाइडेड बाई O डैश इज इक्वल टू देखिए आई डैश हो गया डिवाइड बाई O डैश हो गया। अब इसका बेस डिवाइड बाई इसका बेस, सो IC डिवाइड बाई CU या फिर CI डिवाइड बाई CU, इक्वेशन नंबर 2। इस वाली चीज़ में एक चीज़ देखिए ध्यान से, यहाँ पर CM वाली बात जो है, CM इज इक्वल टू O डैश, सो वी कैन राइट I डैश डिवाइड बाई O डैश। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं, सब सही। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में क्या दिखाई दे रहा है आपको, आई डैश डिवाइडेड बाई O डैश, चीज़ें सेम हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड मस्ट बी सेम, सो वी कैन इक्वेट 1 and 2। सो इक्वेटिंग 1 and 2, what we will get, F2I divided by F2C is equal to CI divided by CO। अब इस इक्वेशन को जरा एक बार ध्यान से देख लीजिए, बिकॉज मैं पेज जो है ना चेंज करने वाला हूँ। इक्वेशन में क्या आ गया अपने पास, F2I डिवाइड बाई F2C
F2C बेसिकली CF2 लिख देंगे हम लोग, बिकॉज हमको सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है, C से मेजर करनी है, तो हम लोग उसी के टर्म में लिखेंगे, CF2 लिख देंगे, ठीक है। एंड देन इधर क्या है, CI डिवाइडेड बाई CO, CI इमेज वाली डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट वाली डिस्टेंस का रेशियो है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इस साइड की सभी डिस्टेंसेस क्या होंगी बच्चों, नेगेटिव होंगी, और इस साइड की सभी डिस्टेंसेस क्या होंगी बच्चों, पॉजिटिव होंगी। ये पहले ही आपको बताया जा चुका है साइन कन्वेंशन में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ध्यान में, इसे मान लो यहाँ पर मैंने F2I लिखा है ना, F2I, जब इसको मैं C के टर्म में चेंज करूँगा तो क्या लिखूँगा, CI माइनस CF2, यही लिखूँगा। नहीं CF2 नहीं, F2I को बोला था, हाँ ठीक है, F2I को क्या लिखेंगे, CI माइनस CF2, तो यही बचेगा। और F2C तो पहले से C के टर्म में है। उसके बाद से कुछ नहीं करना रहेगा, अपने को सिर्फ वैल्यूज रिप्लेस करनी रहेंगी U, V और F के टर्म में, देन सिंप्लीफाई कर लेना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आ चुका था बच्चों F2I डिवाइडेड बाय CF2 इज इक्वल टू CI डिवाइडेड बाय CO, और F2I का मतलब मैंने क्या बताया बच्चों, CI माइनस CF2, CI डिवाइडेड बाई CO। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ U, V, F से रिप्लेस कर देना है। तो CI ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस को क्या लिखेंगे बच्चों, V लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे, बिकॉज इमेज किस साइड बनी थी, पॉजिटिव साइड बनी थी। CF2 फोकल लेंथ, जो मेन फोकल लेंथ है वो डिसाइड होती है बेसिकली रेज पैरेलल आ रही हैं एंड देन कहाँ मिल रही हैं, यानी F2 वो होता है हमारा मेन फोकल लेंथ, ठीक है ना। प्रिंसिपल हालांकि दोनों ही हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस डिसाइड करना होता है F2 के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा F2 जो है, F जो कि प्लस में ही दिया जाएगा, यहाँ पर माइनस पहले से लगा हो इसलिए यहाँ पर माइनस लगा रहेगा, यानी यहाँ पर VF। CI द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज V, CO द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज माइनस U। तो ये हमारे पास मिल चुका है, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। चलिए कर लेते हैं फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो माइनस UV प्लस UF इज इक्वल टू VF, कोई गलत बात नहीं, सिंपल। ओके, सो हमको मिल चुका है बच्चों VF माइनस UF इज इक्वल टू माइनस UV। हमें क्या चाहिए, F चाहिए, पहली बात तो हमको F कैलकुलेट करना कहीं ना कहीं, ऐसा समझ लो। तो F कॉमन हो जाएगा V माइनस U इज इक्वल टू माइनस UV। ये माइनस है, इसको माइनस को अगर हटाना तो क्या करना चाहिए हमको, U माइनस V कर लेना चाहिए, यही तो। अगर हमको ये माइनस हटाना है तो हमें क्या कर लेना चाहिए, U माइनस V कर लेना चाहिए। तो ये U माइनस V कर लो और इसको क्या कर दो, प्लस कर दो। अब देखो F चाहिए अपने को, तो ये इसको इधर साइड भेज दो, F इज इक्वल टू हो जाएगा UV डिवाइड बाई U माइनस V। अब 1/F रहता फार्मूले में, तो 1/F जैसे आप करेंगे जिसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो U माइनस V डिवाइडेड बाई UV, यानी एक बार U में डिवाइड करेंगे आप UV से, फिर एक बार V में आप डिवाइड करेंगे UV से। जब इसमें U से डिवाइड करेंगे तो U वाला कट जाएगा, इसमें V से करेंगे तो V वाला कट जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 1/V माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1/U। तो ये हो गया हमारा बच्चों फोकल लेंथ का जो है फार्मूला इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। दैट इज़ रियली वेरी बेसिक फार्मूला, और ये आपको आना चाहिए, इसको डिराइव करने भी आना चाहिए, और ये फार्मूला भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यही फार्मूला आपका कॉन्केव लेंस के लिए भी लगेगा और कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी लगेगा। इस फार्मूले को हम लोगों ने ड्राइव किया था लेंस मेकर फार्मूला में भी, अगर आपने ध्यान दिया हो। लेंस मेकर फार्मूला क्या निकल कर आया था, 1/F इज इक्वल टू N माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2, यह आया था। इसके जस्ट पिछले वाले इक्वेशन में क्या लिखा था लेंस मेकर फार्मूला के बारे में हमने, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो अगर हम देखें राइट हैंड साइड जो है सेम है, तो उस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। ये जो है लेंस मेकर फार्मूला में भी डिराइव हो जाता है। बाकी ये एक मेथड है बाय दी रे डायग्राम, डिपेंड करेगा एग्जाम में कैसे आपको बोल रहा है, किस तरीके से डिराइव करने के लिए बोल रहा है। अगर नहीं बोलता है देन यू आर फ्री, आप चाहे तो इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। चलिए इसी में अब नया डिफिनीसन थोड़ा देखते हैं। एक है मैग्नीफिकेशन, जो कि आपने मिरर में भी पढ़ा है, डिफिनीसन वही है मैग्नीफिकेशन की। मैग्नीफिकेशन याद होगा आपको, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। So magnification is height of the image divided by the height of the object, and लेंस के केस में चीज -V/U ना होगी, क्या होती है, V/U होती है, -V/U नहीं होती, ध्यान में रहे।
अब ये कैसे होती है v अपॉन यू, ये तो होगी बेसिक डिफिनीशन ना। अब ये कैसे होती है इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, हमें डिराइव करना पड़ेगा फार्मूला। तो डिराइव करने के लिए जो पिछला रे डायग्राम था वही यूज कर लेते हैं फटाफट। देखिए इधर ये हमारे पास रे डायग्राम था और ये हमने कुछ काम भी किया था उसमें ना, बाई सिमिलर ट्रायंगल्स। तो वही सिमिलर ट्रायंगल्स वाला कॉन्सेप्ट जो है अपने को यूज कर लेना फटाफट, जिसमें आप ये देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट कहाँ गया, ये चीज़ देखिए, लुक एट दिस, आई डैश डिवाइड बाई ओ डैश इज इक्वल टू सी आई डिवाइड बाई सी ओ। दिखाई दिया? आई डैश क्या है? हाइट ऑफ द इमेज है। कैसी बन रही है बच्चों? इन्वर्टेड बन रही है, तो क्या लिखेंगे आप? माइनस लगाएंगे। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सीधा रखा है, ऑब्जेक्ट प्लस में रहेगा। सी आई का मतलब क्या है? सी आई का मतलब है वी एंड सी ओ का मतलब माइनस यू। तो ये माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई यू। एंड हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज एम। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो गया? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी अपॉन यू। तो यहाँ पर जो फार्मूले में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि माइनस वी अपॉन यू नहीं होता, जबकि मिरर वाले केस में माइनस वी अपॉन यू था। ऐसे ही मिरर वाले केस में यहाँ पर क्या था? प्लस था, और लेंस वाले में क्या है? यहाँ पर माइनस है। तो थोड़ा सा चेंज तो रहेगा ही, लेकिन लेंस के लिए चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, फार्मूला वैलिड रहेगा ये, ठीक है, ध्यान में रखना आपको। अब बात करेंगे मैग्नीफिकेशन की वैल्यू की, कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी होने पर कौन सा लेंस होगा, इमेज कहाँ होगी, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, है नेचर क्या होगा, उन सबको थोड़ा देख लेते हैं फटाफट। इस कुछ एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं जल्दी जल्दी। मान लीजिए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू +0.5 है, तो प्लस का मतलब क्या हुआ बच्चों? इरेक्ट इमेज है। कैसी इमेज है? इरेक्ट इमेज है पहली चीज़ तो। अब इरेक्ट इमेज है तो क्या रहेगी? वो वर्चुअल ही रहेगी, ठीक है। ऑर्डिनरी केस जितने हैं अपने, ऑर्डिनरी मतलब ये हुआ कि रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज, मतलब रियल ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम बात करते हैं, रियल ऑब्जेक्ट के लिए हम अगर बात करें तो उसके लिए अगर इमेज इरेक्ट है तो वो वर्चुअल होना तय है उसका। कोई सभी केस आप उठा कर देख लीजिए, अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो अगर इमेज इरेक्ट है तो इसका मतलब वर्चुअल होगी। तो प्लस का मतलब क्या होता है? वैसे इरेक्ट होता है, लेकिन इरेक्ट है तो वर्चुअल भी अंडरस्टूड हो जाएगा। प्लस में जो साथ आगे लगा हुआ 0.5 लगा हुआ है। 0.5 का मतलब क्या हुआ? डिमिनिश्ड हुआ, बेसिकली हाफ। 0.5 का मतलब वैसे यहाँ पर हाफ है, लेकिन मामला है तो डिमिनिश्ड का ही। अगर बात करें इरेक्ट इमेज वर्चुअल इमेज की, तो ये बनाता अपना है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस अगर मान लीजिए m इज इक्वल टू -0.5 होता तो माइनस का मतलब क्या होता? इन्वर्टेड। अगर इन्वर्टेड है तो इमेज कैसी रहेगी? हमेशा रियल ही रहेगी। एंड 0.5 का मतलब क्या रहेगा? डिमिनिश्ड। और यहाँ पर भी मामला हाफ का ही है, ठीक है। आप डिजिट चेंज कर सकते हैं, 0.8 कर लीजिए, है ना, 0.8, 0.5, 0.342 कुछ भी कर लीजिए। 1 से कम है नंबर में 1 से कम है तो डिमिनिश्ड ही रहेगा। एंड नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड रियल। अच्छा, इससे हम पोजीशन भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यार ऐसा कब मिलता है? तो डिमिनिश्ड इमेज बननी चाहिए और रियल बननी चाहिए। पहली बात तुम बताओ लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स। डिमिनिश्ड कब बनेगी? जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f हो। कहां पर हो ऑब्जेक्ट? बियॉन्ड 2f हो। ध्यान में रहे, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब आपको रे डायग्राम सारे बहुत अच्छे से याद हैं। देन यू विल बी एबल टू विजुअलाइज and then you will be able to predict where is the object, where is the image। predict का मतलब फटाफट बता पाएंगे, कहने का मतलब ये predict नहीं करना, कोई फ्यूचर नहीं दिखाना हमको यहाँ। तो फटाफट आप जो है रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी थोड़ा आसानी रहेगी। तो सेम कॉन्सेप्ट है मैग्नीफिकेशन का जो हमने मिरर वाले केस में जो है डिस्कस किया था। अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन के फार्मूला की। अगर तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला ऐसे तो आ चुका है v अपॉन यू, लेकिन अगर इसको हम चाहें कि f के टर्म में चेंज करें तो f के टर्म में भी आसानी से चेंज कर सकते हैं। सिंपल फार्मूला है। देखिए हमारे पास क्या फार्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। पूरे इक्वेशन में v से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमको मिल जाएगा v/f इज इक्वल टू 1 माइनस v/u। एंड v/u का मतलब होता है m, तो उस हिसाब से आएगा v/f इज इक्वल टू 1 माइनस m। तो m इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस v/f, यानी हो गया f माइनस v डिवाइडेड बाई f। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ द मैग्नीफिकेशन फार्मूला इन टर्म ऑफ फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस। अगर इसी मैग्नीफिकेशन फार्मूले को हम लोग चाहें इन टर्म ऑफ फोकल लेंथ, लेकिन इमेज डिस्टेंस नहीं, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम इस बार
u से मल्टीप्लाई कर देंगे। पिछली बार किससे मल्टीप्लाई किया था पूरे इक्वेशन में? v से किया था। तो इस बार कर दीजिए बच्चों u से। तो u अपॉन एफ इज इक्वल टू u अपॉन वी माइनस u अपॉन यू, दैट इज गोइंग टू बी 1। सो u अपॉन एफ, u अपॉन v कुछ नहीं होता है, v अपॉन u होता है। तो u अपॉन v जो है हम जो हो जाएगा उसके हिसाब से हो जाएगा 1 अपॉन m। m का मतलब क्या? v अपॉन u है ना, तो u अपॉन v क्या होगा? 1 अपॉन m हो जाएगा। ये हो गया 1। तो इसको 1 को इधर लेकर जाइए साइड में, प्लस ये मामला सॉल्व कर लीजिए पहले तो आप, u प्लस एफ डिवाइडेड बाई एफ। सो फाइनली m इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एफ प्लस यू। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ मामला मैग्नीफिकेशन का, है ना, इमेज फॉर्मेशन का, जो कि सिंपल बातें थी, बहुत ज़्यादा बेसिक था ये। अब हम लोग अगले लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशंस वगैरह के बारे में, पावर के बारे में और उनके फार्मूलाज के बारे में। ये जो बेसिक चीज़ें हैं इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर ये बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं ना, तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, क्वेश्चंस जो होते बनते हैं ना एग्जाम्स टाइम पे, वो फिर डिफ़िकल्ट होने लग जाती हैं। तो जैसे भी यही है ना चीज़, इमेज डायग्राम का ही बात करें, अगर फटाफट आपके माइंड में है कि भाई अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे इमेज यहाँ बनती है, तो अगर वो दिमाग में है तो क्वेश्चन करते समय ना वही चीज़ें फटाफट आपके माइंड में आएंगी, एंड देन यू वुड बी एबल टू रिलेट द क्वेश्चन कि कहाँ से एग्जैक्टली क्वेश्चन बना है। और जब आपको ये पता लग जाए ना किस टॉपिक से एग्जैक्टली बन रहा है ना क्वेश्चन, फिर आसानी से आप फार्मूला को सोच पाएंगे, एंड अगर आप फार्मूला को सोच पाएंगे तो भाई लगा भी पाएंगे उसको, फिर ईजी है। उसके बाद से फिर क्या बचता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।